अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में डीपी कूपर का नाम एक अबूझ पहेली की तरह गूंजता है। ये नाम, जो अब लोगों की यादों में बस गया है, एक ऐसे शख्स का है जिसने 1971 की एक धुंधली नवंबर की दोपहर एक बोइंग 727 हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया, $2 लाख की फिरौती वसूल की और फिर रात के अंधेरे में गायब हो गया, हमेशा के लिए। उसकी असली पहचान, उसके इरादे और उसका आखिरी अंजाम आज तक रहस्य के आगोश में डूबे हुए हैं, जिससे उसकी कहानी एक दिलचस्प पहेली बन गई है, जिसने दशकों से जांचकर्ताओं को उलझा कर रखा है और लोगों की कल्पना को मोहित किया है। आज तक डीपी कूपर एक भूत, एक साया बना हुआ है, जिसने FBI को चकमा दिया और किंवदंती बन गया। ये रहस्यमय शख्स कौन था जो इतनी बड़ी डकैती को अंजाम दे सकता था और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो सकता था? क्या वो कोई शातिर अपराधी था, कोई रोमांच पसंद करने वाला, या कोई आम आदमी जिसे मजबूरी में ऐसा खौफनाक कदम उठाना पड़ा? ये वो सवाल हैं जिन्होंने अनगिनत थ्योरी को जन्म दिया है और आधी सदी से भी ज्यादा समय से डीबी कूपर के रहस्य को जिंदा रखा है। डीपी कूपर अपने नाम के इर्द गिर्द फैली बदनामी के बावजूद एक पहेली बना हुआ है। उसके बारे में जो भी पुख्ता जानकारी है वो हाईजैक्ड फ्लाइट के चश्मदीदों के बयानों से मिलती है, जो उसे 40 साल के आसपास का एक आदमी बताते हैं, जिसने गहरे रंग का सूट, काली टाई और धूप का चश्मा पहना हुआ था। उसे शांत और संयमित बताया गया था, जो धीमे स्वर में बात कर रहा था और एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखा रहा था, जो उसके आपराधिक इरादों को झुठला रहा था। इन बुनियादी बातों के अलावा उसकी असली पहचान, पृष्ठभूमि और मकसद पूरी तरह से रहस्य बने हुए हैं। माना जाता है कि डीपी कूपर नाम भी एक छद्म नाम है, जो उस समय के एक मशहूर बेल्जियन कॉमिक बुक के किरदार डैन कूपर से लिया गया था। ये बात और ये तथ्य कि उसने हाईजैकिंग की योजना बहुत ही सोच समझकर बनाई थी और उसे हवाई जहाज और पैराशूट चलाने का हैरान करने वाला ज्ञान था, ये बताता है कि वो कितना दूरदर्शी और चालाक था, जिससे रहस्य और भी गहरा जाता है। डीपी कूपर, वो चाहे जो भी था, कोई आवेगी अपराधी नहीं था। वो एक बहुत ही शातिर योजनाकार था, जिसने अपने दुस्साहसी तरीके से भागने की योजना को सटीकता से अंजाम दिया और अपने पीछे रहस्य और साजिश की एक ऐसी विरासत छोड़ गया, जिसने दुनिया को अब तक मोहित करके रखा हुआ है। डीपी कूपर की कहानी शुरू होती है 23 नवंबर 1971 की एक आम सी दिखने वाली बुधवार की दोपहर। ओरेगोन के पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट फ्लाइट 305 में सवार हो रहे थे, जो एक बोइंग 727 था और सिएटल, वॉशिंगटन जा रहा था। उनमें से एक आदमी था जिसने डैन कूपर के नाम से एक तरफा टिकट खरीदा था, जिसे बाद में गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया और हमेशा के लिए डीबी कूपर के रूप में अमर कर दिया गया। वो सीट 18C पर जाकर बैठ गया, एक बर्बन और सोडा ऑर्डर किया और एक सिगरेट सुलगा ली। बाकी यात्रियों के साथ घुल मिल गया और प्लेन टेकोनफ के लिए टैक्सी करने लगा। टेकोनफ के कुछ ही देर बाद कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शाफनर को एक नोट दिया, ये मानते हुए कि ये उन अवांछित प्रस्तावों में से एक है जो उन्हें अक्सर मिलते थे। उन्होंने इसे बिना पढ़े ही रख लिया। कूपर झुकते हुए शांति से उनसे बोले, मैडम, बेहतर होगा कि आप उस नोट को देख लें। मेरे पास बम है। साफ सुथरे अक्षरों में लिखे उस नोट में कूपर की मांगें लिखी थी। $2 लाख, $20 के नोटों में 4 पैराशूट और सिएटल में उनके पहुंचने पर ईंधन भरने के लिए एक ईंधन ट्रक तैयार रहे। जैसे ही स्थिति की गंभीरता का एहसास यात्रियों और चालक दल को हुआ, केबिन में दहशत फैल गई। हालांकि कूपर शांत और संयमित रहा, यहां तक कि उसने चालक दल और यात्रियों के साथ विनम्रता से बातचीत भी की। उसने सिएटल में यात्रियों को पैसे और पैराशूट के बदले में उतरने दिया। केवल पायलटों, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को बोर्ड पर रखा। जैसे ही प्लेन में ईंधन भरा जा रहा था, कूपर ने अपने अगले निर्देश दिए। मेक्सिको सिटी की ओर दक्षिण पूर्व दिशा में कम ऊंचाई और गति से उड़ान भरें। फिरौती मिलने और उसकी मांगें पूरी होने पर कूपर ने चालक दल को एक बार फिर उड़ान भरने का निर्देश दिया। बोइंग 727
जो अब एक अकेले अपहरणकर्ता के कब्जे वाला जहाज था। वॉशिंगटन राज्य के ऊपर अंधेरे आसमान में उड़ान भर रहा था। उसका अंतिम गंतव्य अज्ञात था। एफबीआई इस घटना से सतर्क होकर प्लेन को ट्रैक करने और प्रतिक्रिया देने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन अपहरण ने अपना एक अलग ही रूप ले लिया था, जो बिल्ली और चूहे के खेल में बदल गया था, जिसने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। जैसे जैसे प्लेन रात के अंधेरे में उड़ान भरता रहा, बोर्ड पर तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। चालक दल कूपर के निर्देशों का पालन करते हुए तय ऊंचाई और गति बनाए हुए था। उनका हर कदम उनके बीच मौजूद रहस्यमय अपहरणकर्ता द्वारा तय किया जा रहा था। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे अमेरिकी इतिहास के सबसे दुस्साहसी और हैरान करने वाले आपराधिक कृत्यों में से एक के अनिच्छुक भागीदार बनने वाले हैं। कूपर के लिए अपहरण उसकी दुस्साहसिक योजना का पहला भाग मात्र था। सबसे दुस्साहसी कदम अभी बाकी था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, परछाई से कई संदिग्ध सामने आने लगते हैं। हर किसी के अपने राज हैं, अपने अपने इरादे हैं। सवाल यह है कि उनमें से किसे सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है और सबसे गहरा राज कौन छुपा रहा है। सुराग बिखरे हुए हैं, जैसे किसी अधूरी पहेली के टुकड़े। अब यह हम पर है कि हम उन्हें जोड़ें, पूरी तस्वीर देखें। लेकिन हर टुकड़े के साथ और भी सवाल खड़े होते हैं। हम क्या मिस कर रहे हैं? और ऐसा क्यों लगता है कि कोई हमसे हमेशा एक कदम आगे है? अनगिनत जांच और कई थ्योरी के बावजूद डीपी कूपर का मामला अनसुलझा ही है। पुख्ता सबूतों की कमी और संदिग्ध की मायावी प्रकृति ने सबसे अनुभवी जांचकर्ताओं को भी हैरान कर दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि जवाब विशाल जंगल में कहीं छिपा है, जबकि अन्य को लगता है कि यह साफ नजरों के सामने ही छिपा है, लेकिन इतने सालों बाद भी रहस्य बना हुआ है। डीपी कूपर की कहानी लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन गई है। किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्री सभी ने इस रहस्यमय शख्सियत को पेश करने की कोशिश की है। लोग इस अपराध की दुस्साहसिकता, अत्यधिक साहस और इसे घेरे हुए रहस्य से आकर्षित होते हैं। कूपर की कहानी उन दुर्लभ कहानियों में से एक है जो हमें लगातार परेशान और मोहित करती रहती है, हमें जवाबों के लिए तरसती हुई छोड़ देती है। तो आखिर वो क्या है जो हमें डीपी कूपर की कहानी की ओर खींचता है? क्या यह अज्ञात का रोमांच है, एक अनसुलझे रहस्य का आकर्षण है, या शायद एक आधुनिक रॉबिन हुड का विचार है? कारण चाहे जो भी हो, कूपर की कहानी हमारे मानवीय स्वभाव के एक मूलभूत हिस्से को छूती है। पहेली को सुलझाने, रहस्यों को उजागर करने और अकथनीय को समझने की इच्छा। क्या हम कभी डीबी कूपर के बारे में सच्चाई जान पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो दशकों से जांचकर्ताओं और उत्साही लोगों को परेशान करता आ रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि नई तकनीक या कोई नया सुराग एक दिन इस मामले को सुलझा देगा। दूसरों को लगता है कि सच्चाई हमेशा के लिए समय के साथ खो गई है। लेकिन जब तक उम्मीद की एक किरण भी बाकी है, लोग खोज करते रहेंगे, थ्योरी बनाते रहेंगे और हमारे समय के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाने का सपना देखते रहेंगे।